दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बैरी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अयोध्या की शान जय श्री राम। वह इसीलिए क्योंकि आप जानते हैं 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम की स्थापित है। पूरी दुनिया से वहाँ लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ आस्था है। हर व्यक्ति में राम की जगह है, दिल में जगह है। क्यों मानते हैं? केवल धर्म ही नहीं, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास का प्रतीक है। वह कोई ऐसा गुण नहीं है जो श्री राम में नहीं है। क्यों लोग राम को पूजते हैं? क्यों उनकी धरोहर को मानते हैं? क्यों उनकी राह में चलना पसंद करते हैं? उनकी राह में चलने से हमें क्या प्राप्ति होती है? वह केवल धर्म आस्था नहीं है, केवल अर्चना नहीं है, केवल मनोकामनाएं मनोइच्छा की बात नहीं है। संपूर्ण व्यक्तित्व का अवतरण, परिवर्तन, अच्छी सोच, अच्छी रास्ता, अच्छा पहलू या अच्छी ईमानदारी, दुनिया का जितनी सच्ची बातें हैं वो श्री राम में है। इसलिए लोग राम को पूजते हैं। इसलिए वह धर्म की बहुत बड़े प्रतीक है। इसलिए दूसरी बात ये भी हम लोग कर सकते हैं, हुई सच्चाई की जीत। आज से नहीं, कल वर्षों से 500 साल पुराना से आ रही जद्दोजहद की लड़ाई। एक समय ऐसा था कि इन्हीं राम जन्मभूमि को उसके अधिग्रहण कर लिया गया, मंदिर को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। उस समय की सब प्रशासन थी, शासन थी, जिनकी हुकूमत थी। जिस तरह लोग शासन में रहते हैं, अपनी स्थिति, अपनी मनोबल, अपनी इच्छा के अनुसार दमन करते हैं लोगों के ऊपर। अपने धर्म को स्थापित करने के लिए वो चाहते थे कहीं और बना सकते थे, अपनी धर्म की व्याख्या या अपने धर्म के विस्तार, अपना मस्जिद कहीं और भी बना सकते, लेकिन नहीं, एक मनोवृत्ति को तोड़ने के लिए, आदमी की स्थिति को कमजोर करने के लिए। क्योंकि जानता है लोग कि धर्म से जुड़े हुए लोग को एक साथ हराने का यही कारण है कि उनके धर्म को तोड़ो। जो जहां बनाई मंदिर है उसको तोड़ के तहस नहस करो, ताकि एक बार में दुनिया के लोगों के सामने संकेत चला जाए कि अगर उनका विरोध किया जाए तो अच्छा नहीं होगा। केवल एक नहीं, कितनी हजारों मंदिरें तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, क्योंकि उनकी स्थिति थी। लेकिन कहते हैं ना कि सच को छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है, सत्य की जीत के लिए देर हो सकती है, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं, सत्य की जीत होता ही है। और वही हुआ। रामलला की स्थापना, अयोध्या में श्री राम जन्म की भूमि को मानना, उसी जगह पुनर्स्थापित होना, इतनी जद्दोजहद लड़ाई के केस चलने के बाद उसी जगह विराजमान होकर श्री राम जी आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे मैंने कहा कि यह लड़ाई केवल आज से नहीं, वर्षों से चली आ रही थी। वो अपनी इसकी स्थिति को मटियामेट करने के लिए, इस चीज को गर्त में डालने के लिए उस जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, ताकि कभी भी इस सच्चाई नहीं आ पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जो धर्म के रक्षक होते हैं, जो पूर्वज लोग हैं, जो धर्म के समर्थन लोग हैं, कितनी भी सारी कठिनाई आई, कितनी भी कष्ट हुआ, कितनी सारी आंदोलन करने पड़े, कितनी मारपीट खाने के बाद भी छोटे छोटे मंदिर बना, जहां तोड़ा जाता था उसके जस्ट बगल में थोड़े सब छोटे छोटे मंदिर के रूप में बनाया जाता, और आस्था को कंटिन्यू रखा। क्योंकि लोग जानते थे, पूर्वज लोग ये जानते थे, भविष्य को जानते थे कि अगर मान लीजिए इस तरह की कंटिन्यूटी नहीं रखी जाएगी, समझिए लगातार निरंतरता नहीं रखी जाएगी धर्म के पीछे, तो यह धर्म आने वाला समय में बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वही अगर स्थिति, इसलिए धर्म जिंदा रहे, व्यक्तित्व के नाम पे, धर्म के नाम में एकता बनी रहे, ठीक है, लोग उस रूप में आगे बढ़े। यहाँ धर्म मानने वाले के सामने, भगवान के सामने कोई भी ऊंच नीच ऊपर जाति नहीं होता है। सिर्फ समतल, भगवान के नजर में सभी सम्मान्य लोग हैं, सभी स्थिति हैं। तो कहने का मतलब है वही जद्दोजहद, वही आंदोलन, कितनी बड़ी साक्ष्य मिटा दिया गया, फिर से मंदिर तोड़वा कर मस्जिद बनाया, कितनी बार, या तो कहिए सोमनाथ कह लीजिए, ठीक है, बहुत सारी मंदिर है। तो कहने का मतलब सत्य को कभी भी हराया नहीं जा सकता। यह प्रभु की देन ही है, उन महान लोगों की भी देन है जो कभी इस धर्म को पीछे नहीं हटे, कितनी भी कठिनाई करनी पड़े, लेकिन उनको मन में था, एक श्रद्धा था, इसी तरह कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, अपने राम के प्रति, अपनी भक्ति के प्रति संवेदनशील रहेंगे। कितनी कठिनाई को झेलने के बाद भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़े, छोटी छोटी मंदिरों को बना के करते रहे। और
तो जानते हैं कि समय आता है तो जीत होती है, वही हुआ। आज राम की उसी जगह पे रामलला की पुनर्स्थापित हो रही है, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसे भी हमारे देश भारत लोकतांत्रिक देश है, हर धर्म को आज़ादी दी जाती है, यहाँ किसी के प्रति कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बोलने की आज़ादी है। लोग बोलने की आज़ादी में कई क्रम में बहुत ज़्यादा दूर तक बोल जाते हैं, अपने प्रधानमंत्री के बारे में वो लोग बैठते हैं क्योंकि यह आज़ादी दे रखी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यह धर्म केवल आस्था से नहीं जुड़ा हुआ, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास से जुड़ा हुआ। कोई भी धरती में कोई भी लोग हो, संपूर्ण समाज में किसी भी धरती के लोग से कहिए, क्या वो चाहेंगे कि मेरा संस्कार अच्छा नहीं हो, मेरा बाल बच्चा अच्छा नहीं सीखे, अच्छा कर्म नहीं करे, हम बड़ों की इज्जत नहीं करें, बड़ों की सम्मान नहीं करें, लोगों के प्रति समर्पण नहीं हो, इज्जत नहीं हो? तो कहने का मतलब वो कब किससे आता है, किनसे सीखने को मिलता है? कौन धर्म है? वो राम जी का धर्म है। और ये रामायण रूपी रामायण में दिखाए गए कि राम की लीला के रूप में दिखाया गया, उनके बचपन से लेके बहुत अंततः कहानी देखी गई। अपनी माँ बाबा को वचनबद्ध होने के कारण एक शब्द अगर बोल दिया कि तुमको वनवास जाना है तो वो चले गए, और तनिक क्षणिक भी बिल कटाक्ष नहीं किए, कोई भी तरह का प्रश्न जवाब नहीं किए। उतनी बड़ी राजशाही राजा बनने को उत्तराधिकारी के रूप में बनने ही वाले थे, लेकिन कहे ना कि माँ बाप बोल देते हैं कि नहीं वनवास करेगा तो चले जाते हैं, वो है राम। तो इनसे क्या सीख मिलती है? व्यक्तित्व में, मानव विकास में धर्म के प्रति आस्था बनी रहे, विकास बनी रहे, सोच अच्छा हो, जीवन में पर्यंत हो। लोग इसलिए धर्म से जुड़े रहते हैं कि अगर मान लीजिए वह भगवान मानने का मतलब कि भगवान श्री राम के जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो हम में अवतरित हो, हमारे बाल बच्चे में अवतरित हो, हमारे परिवार में अवतरित हो, वह अनहोनी ना हो, सद्भावना बुद्धि आवे, किसी के प्रति अन्याय गलत करने में हमको दिल से रोके। तो कहने का मतलब ये है राम भक्ति। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी बात कि धर्म स्थापित होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आस्था। दूसरी बात कि मंदिर केवल धर्म, बहुत बड़ी मंदिर है, ऐसा नहीं कि केवल धर्म के उपस्थिति के रूप में देखा जाए, वो एक देश दुनिया की प्रतीक है, देश दुनिया की एक पहचान बनेगी। दुनिया देश विदेश से भ्रमण के रूप में आएंगे, देश उसी के रूप में देखता है, आएंगे, भ्रमण करेंगे, देखेंगे कि वह अयोध्या में श्री राम जन्म की इतनी बड़ी मंदिर है, विशालतम मंदिर है, टूरिस्ट के तौर पे आएंगे। और यह आने के बाद लोग जाएंगे, इस देश के अवगुण के बारे में बताएंगे, यहाँ के रहन सहन के बारे में जानेंगे। विश्व शक्ति, हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। कैसे बनेगा? हर चीज में, हर क्षेत्र में अपनी निपुणता दिखानी होगी। धर्म के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ठीक है, प्रोग्रेस के तौर पे हो, संपत्ति के तौर पे हो, विचार का संख्या, मतलब हर चीज के बारे में, तभी ना विश्व गुरु बनेंगे। और विश्व गुरु बनने के लिए हर वह चीज को, धर्म हो या शिक्षा हो या व्यापार हो, तो हर चीज को, एक स्थिति को लेवल में लाना होगा, वह स्तर लाना होगा। जब तक स्तर नहीं होगा, सामने वालों को एहसास नहीं होगा कि स्थिति, व्यक्ति जब तक समतुल्य नहीं होगा, वो बराबर इज्जत नहीं मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, इतिहासकार के क्षेत्र में हो, तो कहने का मतलब उस रूप में भी समर्पित होना होगा। और है तो श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हैं, उन्हीं की देन है कि उनके राज्यकाल में इस तरह की भव्यता के साथ राम मंदिर की स्थापित हो रही है, रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है। यह जन्मांतर तक होने वाला चीज है, दुनिया में कोई रहे या नहीं रहे, लेकिन इस इतिहास की पुनरावृत्ति वह स्थापित हो गई जो होना चाहिए। कहें ना कि सत्य कितना भी वह समय का काल चक्र घूमता है, भले किसी दिन के लिए दबाया गया, उनको हटाया गया, प्रताड़ित किया गया, समय से विमुख किया गया, कितनी सारी शक छिमटाया गया, लेकिन अंततः क्या होगा? सत्य भगवान, जो इसीलिए आस्था बढ़ता है, इसलिए विश्वास बढ़ता है। भगवान खुद चाहते हैं कि दुनिया के सामने सच्चाई आवे, हकीकत आवे, लोग इसी रूप में विश्वास करते हैं। दूसरी बात, इस राम के प्रति जितनी भी सीखे हैं, हम लोग के रामायण के थ्रू सीखे हैं कि स्त्री की समर्पण, स्त्री के प्रति इज्जत सम्मान, सीता माता के प्रति,
कितनी सब बड़ी सम्मान, भाई के प्रति प्रेम, प्रजा के प्रति स्नेह। तो कहने का मतलब किसी भी रूप में ले लीजिए तो उस रूप में दिखाया गया है। दूसरी बात, हम ये भी देखते हैं निश्चलता कि मान लीजिए कितनी भी बड़ी सत्य के से जीता, उन्होंने युद्ध जीता, उतनी बड़ी शक्तिशाली रावण जी को हराए। तो कहने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि यह धर्म हमें एक अच्छाई की ओर लेके जाता है। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए केवल एक रास्ता नहीं चाहिए होता है, उसके लिए होता है ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है, उच्च विचार, अच्छी सोच, दूरगामी सोच, ठीक है, समय का पालन करने वाला, बड़ों की सम्मान करने वाला। तो कहने का मतलब जितनी सारी आवश्यकताएं जीवन में सफलता तब और तभी होता है कि जब अपना कर्म सत्यता के साथ, निरंतरता के साथ, स्नेह के साथ, बिना छल कपट किए, बिना झूठ बोले। कहने का मतलब है हर चीज जब तक समर्पण 100% नहीं होगा, हर चीज को समावेश नहीं होगा, हर चीज का अवलोकन नहीं होगा, तो क्या सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। यकीन से मिलने सीखने को मिलता है श्री राम जी के। हम लोग आज से नहीं, बचपन से देखने हैं रामायण, बहुत सारी बातें सिखाएंगे। जीवन में जितनी अच्छी अच्छी बातें हमें रामायण में सिखाई है, लेकिन फिर भी उसके अनुसार अगर हर आदमी सीखना, अगर सीखा जाए, उस जीवन में अवतरित किया जाए, तो सब जगह शांति, स्नेह, प्रेम दिखाई देगा। लेकिन क्यों उस तरह अभी भी उस तरह के देश दुनिया में उस तरह 100% समर्पण लोगों में नहीं आई है। चोरी डकैती, अपनी इच्छा के प्रति किसी को ठगना, किसी का चोरी कर लेना। तो कहने का मतलब सत्यता है, विश्व गुरु तब और तभी बनेगा जब हर चीज में निष्ठावान होगा, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, ठीक है, अच्छे तरह से रहने के जीवन में खाना, राशन, सब कुछ उपलब्ध हो। और यह कोशिश जारी है, होगा भी। लेकिन कहने का मतलब है कि लोग जरूरत से ज़्यादा लालची हो रहे हैं, समय के अनुसार जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं करने लगे हैं, जरूरत से ज़्यादा अपने आप को लालच। कहने का मतलब कहता है ना कि अगर लालच बुरी बला है, कितना भी हो जाए, लेकिन अंततः किसी किसी के पास लाखों करोड़ों रुपया हो जाएगा, लेकिन फिर भी और पुराने वाली बात हो जाती है। लोगों के पास रहे नहीं रहे, किसी के पास जीवन खाने के लिए नहीं मिले, उससे उसको कोई इत्वा नहीं। लेकिन यह कब होगा? जब समर्पण की भावना जगेगी, लोग व्यक्तित्व का पहचान होगा, लोगों के प्रति इंसानियत जगेगी, अपने के जैसा दूसरों को भी समझना होगा कि नहीं, वो भी इंसान है, गरीब है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। कोई बहुत सारे उदारता लोग होते हैं, बहुत महान लोग होते हैं जो गरीबों का आए दिन मदद करते रहते हैं, ठंडा में कंबल भी वितरण करते हैं, गरीबों को खाना दिया जाता है। तो एक एकता की भावना जगती है, एक संपूर्ण देश में एक विचारधारा बढ़ती है और धर्म को इसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। सभी लोग आते हैं मंदिर में, देखे होइएगा, सबों का कल्याण होता है। कोई लोग अपनी आस्था को पूरा करने के लिए जाते हैं, मनोकामना को पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर मंदिर के आगे देखते हैं बहुत सारे भिक्षुक लोग बैठे रहते हैं। उनकी अपेक्षा वह उतनी बड़ी लोग डिमांड नहीं है, लेकिन कम से कम एक भोजन मिल जाए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करे, आज का उसका जीवन कट जाए। बहुत सारे भिक्षुक बैठे रहते हैं, वह किसकी, बस अगर वो मान लीजिए जिंदा है, जिंदा रह रहे हैं, आए दिन उनको भोजन मिल रहा है, किसकी बदौलत? वह मंदिर के बदौलत, ठीक है। उसी मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, दयावान व्यक्ति उन लोग भिक्षुक लोग को देते हैं और दान देते हैं। तो कहने का मतलब जो भिक्षुक, जो शरीर से अपाहिज है, जो वो कुछ कर नहीं सकता है, लोग कहता नहीं कि क्यों नहीं कर सकता है काम, नहीं कर सकता है। एक अवस्था होता है काम करने का, एक उम्र होता है, एक हिम्मत होता है, लेकिन उन सबसे परे होकर के अगर शारीरिक हिम्मत हार जाए, वह कुछ करने की अवस्था में नहीं रहे, उसे कुछ आगे जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता है, अपाहिज हो जाता है, किसी तरह की दुर्घटना घट जाती है, तो कहने का मतलब वह कौन मदद करेगा? कौन मदद करता है आज के जीवन में? लेकिन बहुत सारी धरती में से लोग हैं, बहुत सारे उदारता लोग हैं जो इन मानव रूप की उनको भिक्षुक लोगों को अपने दान के रूप में उस मंदिर के परिसर में जो लोग बैठे रहते हैं, अपनी धर्म के प्रति आस्था के जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को मांगते भी हैं, और बहुत बड़ा दिल होता है तो उनको उन सारी सुख सुविधाओं, कोई कंबल बांटते हैं, कोई रुपया देते हैं, कोई खाना भोजन खिलाते हैं। तो ये है संस्कार, ये है कौन? भगवान
तो उन्हीं का दिया हुआ ये आशीर्वाद है, उन्हीं का दिया हुआ ये गुण है। वह जानते हैं कि मानव रूपी कल्याण करेंगे, मानव सेवा करेंगे, मानव के हित के बारे में सोचेंगे, मानव के जीवनोद्धार के बारे में सोचेंगे तो मेरा भी उद्धार है। कहता नहीं कि कल्याण करोगे भगवान आपकी भी कल्याण करेगा, अच्छी सोच रखोगे आपके साथ भी अच्छा होगा। कहता नहीं कि बिना सोचे आप ये सोच के नहीं करोगे हम किसी को मदद कर रहे हैं कि भगवान मेरे को मदद करेगा, करे या ना करे, लेकिन आप अच्छाई के कर्म करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको अच्छाई कहीं ना कहीं मदद, जहाँ आपकी आवश्यकता ही होती है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए आप धन संपन्न हैं, आपको रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, आपने लेकिन भगवान व्यक्ति के प्रति आस्था है, धर्म के प्रति आस्था है, लोगों को मदद करने की प्रवृत्ति है, तो कहने का मतलब भगवान आपको लगेगा कि भगवान आपको किस रूप में मदद करेंगे, पैसा तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो पैसा कोई बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, किसी आकस्मिक दुर्घटना से घटते घटते बच गया, ठीक है, उतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, बहुत सारा गाड़ी पलटी हो, कुछ भी दुर्घटना हुआ, लेकिन आप बाल बाल आपका शरीर में कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ भी तो बच गए। कहने का मतलब वही प्रभु की देन है, वही आस्था का प्रतीक है, जो आप जो पुण्य कार्य किए, जो लोगों के प्रति समर्पण था, दया भावना थे, तो उसी दया भावना के रूप ही आपको प्रसाद के रूप में जीवन की रक्षा हुआ, आप बचे। तो यही होता है धर्म की शक्ति, यही विश्वास अड़िग होता है कि नहीं प्रभु हर जगह हर में बसते हैं। वह ये नहीं है कि अमीर में बसते हैं, छोटे से नारायण नारायण है, हर जगह नारायण है, सुख में नारायण है, दुख में नारायण है, ठीक है, हंसी में नारायण है, खुशी में नारायण है, जहाँ देखो नारायण ही नारायण है। तो कहने का मतलब है सत्य ही नारायण है, असत्य ही नारायण है। दुनिया के संपूर्ण जब नारायण ही है तो उस नारायण से क्या छिपना। इसलिए कहते हैं कि अयोध्या नगरी की शान जय श्री राम, यह एक गूंज है, एक भारतवर्ष की अगाध धर्म प्रचार, धर्म रूपी शक्ति रूपी प्रतीक है, जो दुनिया हिंदुत्व को नाम पे यह एक विशाल नगरी के रूप में जाना जाएगा, हिंदुत्व नगरी के नाम में जाना जाएगा कि हाँ हिंदुत्व देश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा विशालतम है, जहाँ बहुत बड़े भव्य राम श्री राम मंदिर है। तो हर जगह एक बहुत बड़ी बड़ी मंदिर है, जो उस क्षेत्र का उस नगरी का पहचान के रूप में होता है। तो उसी तरह लोग उसको घूमने जाते हैं, हर जगह विशालतम विशालतम मंदिर है, वहाँ बहुत सारे लोग एक टूर के रूप में जाते हैं, धर्म के नाम पे घूमने जाते हैं, आस्था को पूरा करने जाते हैं। बाबा धाम हुए, ठीक है, वैष्णो माता हुए, तो उसी तरह अयोध्या भी जय श्री राम की नगरी जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब है लोग इसके साथ क्या होता है, घूमने जाते हैं, मनोरंजन होता है, आस्था के प्रति विश्वास होता है, ठीक है, मन फ्रेश होता है, बच्चा के साथ में जाता है, परिवार के जाते में परिवार एकता में बढ़ोतरी होती है, बाल बच्चे कुछ शिक्षित होते हैं, उनको भी घूरने में। तो कहने का मतलब हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अच्छा काम होता है, नहीं होता। अगर मान लीजिए पूरे परिवार के साथ आप विचरण करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जिससे क्या है परिवार की एकता बढ़ी, ठीक है, जो भी मनमुटाव था वो खत्म हुआ, धर्म के प्रति आस्था बढ़ा, एक साथ रहने का जो खुशी हुआ वो आनंद हुआ। जीवन का एक मकसद यही होता है कि खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में जो अच्छा है आगे बढ़ते रहिए, यही तो है जीवन। वह जीवन नहीं है जो हाय हाय करते रहें, 99 को 100 पुराने के चक्कर में पड़े रहिए। अगर इस तरह की लत लग गई तो उसी 99-100 के चक्कर में जीवन पर्यंत चले जाएगी। अंततः आप ये बड़ी बातें भी जानते हैं, क्या लेके आए थे क्या लेके जाइएगा, ठीक है, जैसे आए तो वैसे ही जाना है। तो कहने का मतलब जो आप आए हैं इस धरती पे, जो आपके भगवान शक्ति दी है, जो धन संपत्ति दी है, जो विचार दी है, जो मानसिकता दी है, जो संपूर्ण रूपी शरीर है, आप उसको देख के तुलना कीजिए। जिस किसी व्यक्ति का आंख नहीं है वो कैसे जी रहा है, भगवान आपको आंख दी है तो उससे कहीं भगवान आपको ज़्यादा मानता है। किसी का पैर नहीं है, किसी के पास धन दौलत नहीं है, हो सके मानव रूपी, कहने का मतलब है बहुत सारा कुछ किया हुआ, हर आदमी कुछ न कुछ का भुक्तभोगी होता है, अपने जीवन में पाप करता है, भुक्तभोगी इस धरती पे ही भोग के जाना पड़ता है। लेकिन कहता ना कि प्रायश्चित भगवान हर किसी को, नारायण जो है, अगर नारायण के प्रति लोग समर्पण हो जाते हैं, उनकी क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हमें माफ़ कर दो, अगर उनकी क्षमा याचना उनको प्रायश्चित करने के दरमियान प्रभु को याद करता है, नारायण को याद करता है, नारायण हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनर्थ हो गया, हमको प्रायश्चित कर देते, भगवान उसको मुक्ति देते हैं। तो कहने का मतलब हर प्रभु में, हर चीज़ में नारायण है। तो इस रूप में हम देखते हैं। तो
परिवार के साथ घूम रहे हैं, नारायण हैं, बसे हुए हैं, तो आपकी परिवार की एक खुशी महसूस हुआ, एक मतलब एकांकीपन में जो मतलब एक अकेलापन था वह मिलजुटता हुआ, विचार विमर्श हुआ, जितनी सारी दुविधाएं मन में विचार मंथन में चल रहा था, वो कहने का मतलब कहने कोई भी किसी चीज को करने से विचार कम मिलता है, बढ़ता है, सोच बढ़ता है, तो यही है राम। जहाँ भी देखिए, जहाँ भी अच्छी सोच है, कहने का मतलब ये आप कहिएगा कि हम पे राम कैसे है, हमें कैसे कैसे पहचाने कि हम में राम है। जरूर पहचानिए, आप अच्छा कर्म करिए, व्यक्ति को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, अपने जैसा किसी को देखिए कितना आपको इज्जत मिलता है। आप जैसे इज्जत किसी को दीजिएगा आपको भी इज्जत मिलेगा, किसी को मदद कीजिएगा भगवान कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। वह अंदरूनी एहसास होगा आपको, यह एहसास वाली बात है, अंतरात्मा की आवाज़ है। आपको अंतरात्मा से खुद ब खुद एहसास होगा, या कोई ये नहीं बता सकता कि देखिए मेरे में कोई खुल के ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर भगवान है, मैं दिखा सकता हूँ, नहीं, ये गलत है। यह अंदरूनी आत्मा, आपका अंतरात्मा जो स्वच्छ निर्मल होता है, आप कभी भी कहीं आप गौर किए होइएगा कहीं ना कहीं कुछ गलत बात होता है या आप गलत करने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है नहीं ऐसा मत करो। क्यों? वहाँ निर्मल सत्य है, वो कभी भी असत्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन गलत करने वाले लोग उनकी बात को मार देता है, और कुछ नहीं होगा, और ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यही सोच के लोग गलत करते हैं, गलत करते जाते हैं। गलत मतलब वही जरूरत से ज़्यादा गलत पैसा कमाना। एक हमने कहानी सुनी थी कि एक हॉस्पिटल में, ठीक है, हालांकि वह अन्य कहते हैं ना कि गर्भ जो बच्चा को निकाला जाता है गलत तरीके से, वो तो सरकारी रूप से वैध है। कहने का मतलब इतना गलत किया, वो इतना गलत किया कि छोटा छोटा बच्चा को एसिड दे के कैंची से काट काट के निकाला करता था। पैसा तो बहुत कमा लेता, गैर कानूनी रूप से। लिंग जांच जो करता है ये सरकारी रूप से वैध नहीं, लेकिन चोरी छुपे गलत जो किया, इतनी सारी कोमल बच्चा का जान ले लिया, पैसा तो कमा लिया, गलत करके पैसा कमा लिया। लेकिन हुआ क्या जानते हैं? पूरा परिवार कहीं टूर में जा रहा था, गाड़ी एक्सीडेंट में सब परिवार समाप्त हो गए। तो कहने का मतलब जितनी बड़ी पाप उतनी बड़ी घटना, कुछ रहा ही नहीं तो बर्बाद। तो कहने का मतलब हर कोई जीवन में घटना, आए दिन जितने भी समाज में कुछ भी किसी तरह के साथ कुछ घटित होता है, कोई भी किसी की भी तरह की घटनाएं घटितती है, या कोई कष्ट हो रहा है, या कोई कुछ को किसी जीवन में बहुत दुख से गुजर रहा है, तो इस चीज़ से उनसे सीखना चाहिए कि आखिर क्या कारण है इसके साथ ऐसा हुआ, कि क्या किया है। हो सके तो जानकारी लेना भी चाहिए, उससे पूछना भी चाहिए। लोग खुद ब खुद कहानी शेयर करते हैं, कोई ना कोई सोशल मीडिया में आप जीवन पर्यंत की कहानी करते हैं कि मेरे साथ इस तरह की घटना, हम कैसे थे। तो हो सके उसी जीवन कहानी में पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती करी, और हर गलती की सजा तो इस धरती में है। कहता नहीं कि पाप करोगे तो पाप को निभाना पड़ेगा इसी जीवन में। पाप और पुण्य, स्वर्ग नरक यही है, यह सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने वाली बात है। आप अगर अच्छे काम करोगे तो देखिए, कोई आप देखे समाज में देखे होइएगा, तो चलता फिरता आदमी अच्छा एज हुआ, एज के अनुसार अपने प्राण को लीला समाप्त हो गया। उनके लोग अच्छे रूप में जाने जाते हैं, वे अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने थे। बाप रे बाप कितना सुंदर जीवन था, जीवन भर अच्छे काम किए, अच्छा से बोले चाले, हर किसी को सम्मान दिए, इज्जत दिए, और इतनी सुंदर से अपनी दैहिक जीवन लीला को समाप्त करके प्रभु चले गए। कभी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन वहीं कहीं देखे होइएगा जो जीवन भर लूट खसोट किया, दूसरे को निचोड़ा, अपने हाय हाय किया, दूसरे को दुख को अपना दुख नहीं समझा, अपने आप से मतलब रखा, दुनिया जाए भर में हमको मतलब कहने का मतलब नोचना, किसी भी तरह से आर्थिक कोई भी काम के बदले जरूरत से ज़्यादा पैसा लेना, गलत काम करना, पैसा कमाना। कहने का मतलब है कि आपको लगता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंततः जीवन मृत्यु से पहले ही आपको कोई समझे नहीं समझे, दुनिया कोई एहसास नहीं होता। ये दुनिया बाहरी लोगों को देख के नहीं समझता कि क्या किया होगा, किस कारण से वह दुर्गति झेल रहा है, किस कारण से वह पाप झेल रहा है। वह कारण, वह दुख, वह सिर्फ व्यक्ति ही जानता है। आत्मा ही कहता है कि तुमने क्या किया और क्या कर रहे हो। यह
दुनिया लोग कहते हैं, देखते हैं, सुनने को मिलता है। इसीलिए धर्म जरूरी है, आस्था जरूरी है, सत्यता जरूरी है, विश्वास जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए मन में बहुत दुविधा है, आत्मनिर्णय नहीं ले पा रहा है, क्या करें ना करें, किसी दुविधावश सवाल माइंड में आ रहा है। निर्मल शांत होकर प्रभु को याद करने से कि प्रभु हम क्या करें, इस तरह की समस्या है, खुद ब खुद अंतरात्मा जवाब देती है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो यही है तो आत्मा, यही है तो प्रभु, यही है प्रभु की शक्ति। तो कहने का मतलब दिल निर्मल होकर सत्यता की ओर से निस्वार्थ भावना से अगर प्रभु को याद किया जाए, नारायण को याद किया जाए, तो नारायण जरूर मौजूद होता है और उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपको दोस्तों लग रहा होगा कि कुछ बहुत जरूरत से ज़्यादा धार्मिक बात नहीं। एक धर्म के प्रति लोग आस्था क्यों रखते हैं? भगवान, हम हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म है, हर प्रभु बहुत सारे भगवान हैं, हर भगवान की एक अपनी अपनी कहानी है, उनकी एक अलग अलग विचारधारा है। गणेश जी को क्यों पूछते हैं, आप बड़ी बातें जानते हैं। नारायण जी श्री कृष्ण है, उनकी क्या शक्ति है? गीता सत्य की, वो सत्य प्रवचन, दुनिया धर्म की स्थापना करना कृष्ण जी का। तो कहा भोलेनाथ क्यों वो देख पूरा समुद्र के जहर को पीना, नीलकंठ। तो कहने का मतलब हर एक प्रभु, श्री राम जय बजरंगबली, सीता माता का सेवा, श्री राम प्रभु का परम भक्त। तो कोई भी भगवान को लीजिएगा, उनका एक कर्तव्य है, उनकी पहचान उनकी कार्यों से होता है, उनकी विचारधारा से होती है। और इसलिए व्यक्ति हर धर्म को, हर भगवान से, हर दृष्टिकोण से, हर रूप उनकी गुण को समावेश हो, उनकी अच्छाई मेरे अंदर आवे, प्रभु की विचारधारा मेरे मन में समावे और हम उसी भावना को अवतरित होकर अच्छा काम करें, अच्छा जीवन में आगे बढ़ें, लोगों की भावना को समझें, मदद करें। यही ये धर्म सिखाता है। धर्म ये कभी नहीं कहता कि हम अपने धर्म को बहुत अच्छा, दूसरे धर्म को गाली देना, ऐसी बात नहीं है। कभी भी कोई धर्म, कभी भी आप किसी भगवान को ले लीजिए, कभी भी धर्म स्थापित सत्य से परे नहीं होते हैं, सत्य की बात ही मनसा करते हैं। भगवान सत्य के साथ ही देते हैं। अब महाभारत में देखे हुए कि पंचाली पांडव पूरी संपत्ति हार जाता है। हालांकि कहानी से पहले श्री कृष्ण नारायण भगवान बताते हैं कि आवेश में आके, गुस्सा में आके कभी भी कोई चीज निर्णय नहीं लेना, अपने आप को प्रतिष्ठा में मत लेना। लेकिन वहाँ दुर्योधन के द्वारा उकसाए जाने के बाद, शकुनी और दुर्योधन के रचना के अनुसार उस उकसाया पांडव एक पर एक अपने भाई को हारते चला गया। ठीक है, अंततः फिर उसको ललायत किया, अंत में हार जाता है, पूरा परिवार हार जाता है। कहने का मतलब है तो प्रतिष्ठा के नहीं लेना चाहिए। और यहाँ कृष्ण भगवान मदद नहीं करते हैं। कृष्ण भगवान पहले आगाह किए थे नारायण कि प्रतिष्ठा में नहीं, लेकिन भगवान वही मदद करते हैं जहाँ सत्य होता है। सत्य है, आप गलत करोगे तो भगवान कैसे मदद करेंगे? हाँ, भगवान मदद करते हैं। आपका दुख है, व्यक्तिगत दुख है, आप सोच नहीं पा रहे हैं, विचार क्लियर नहीं हो पा रहा है, सब कुछ है लेकिन निर्णय नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ आपकी भगवान मदद करेंगे। आपकी भावना को देखते हैं, आपके विचार से सहमत है, देखते हैं उनका विचार आपका क्या है, आपका सोच क्या है, आपका नैतिकता क्या है, आप किस मकसद से हमें आप याद कर रहे हैं, आपकी विचारधारा सत्यता से जुड़ता है या नहीं, मानव मूल्यों से जुड़ता है कि नहीं, मदद की भावना से जुड़ता है कि नहीं, पब्लिक कल्याण से जुड़ता है कि नहीं, अच्छाइयों के साथ जुड़ता है कि नहीं। हर समीकरण, कहते हैं ना नारायण हर जगह, हर समीकरण सब कुछ भगवान जब देख लेते हैं कि नहीं, हर चीज जोड़ने के बाद एक सत्य है का रास्ता है, ये इनको मदद करना चाहिए, तो प्रभु जरूर मदद करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि कोई को बहुत आगे जाता है। क्यों आगे जाता है? उन सत्यता है, विचारधारा है। ठीक है, तो यही है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि भगवान धर्म हमें कभी भी किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं कहता, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नहीं कहता। ठीक है, वह समतुल्य भावना रखना चाहिए। समतुल्य है कहने का मतलब, आप जैसे आप हमें विश्वास करते हो अपने धर्म के प्रति, आप अपने आप में विश्वास करते हो कि मेरा धर्म है, मैं श्री राम का भक्त हूँ, मुझे हिंदू धर्म में गर्व है, गर्वान्वित महसूस करते हैं।
एक हिंदुत्व का प्रतीक है। तो उसी तरह जो भी जिस धर्म को मानता है उसको नीचे मत दिखाइए, आत्मग्लानि महसूस मत कराइए। भगवान सिर्फ व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं, किसी को नीचे धर्म के प्रति नीचे दिखाने वाली बात नहीं सोचते। ठीक है, अच्छी बात है, अपना धर्म है, अपना विजय है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी भावनाओं को से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब विश्व गुरु बनने के लिए हर चीज़ देखना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए और उसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए। तो यही सब बात है दोस्तों। तो हम अंत में यही कहेंगे कि अपनी अपनी सोच के साथ अच्छा करिए, आगे बढ़िए और धर्म को साथ में लेके चलिए और स्थापित श्री रामचंद्र जी के साथ ही हैं। यही इसलिए मैंने फिर से कहता हूँ कि अयोध्या की शान, जय श्री राम। ठीक है, फिर दोस्तों कभी फिर आगे किसी वीडियो पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।